देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी मिल गए, बिहार में सीएम पर फैसला, मोदी शाह को दांव उल्टा पड़ा। एक ऐसे अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर अचानक फिर एक उथल पुथल वाली परिस्थितियां आ गई हैं। कभी लालू प्रसाद यादव, तो कभी राबड़ी देवी, तो कभी नीतीश, या सारी चर्चाएं हो रही हैं। और निशांत कुमार पटना पहुंचे, जन समर्थन निशांत कुमार को मिल रहा है, नीतीश कुमार के बेटे को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम हर हाल में बिहार के अंदर बनाना चाह रही है। वजह साफ है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं, इस वक्त अभी पार्लियामेंट के अंदर चर्चा भी चल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिरला के सरकार घिरी हुई भी है, असमंजस में भी सरकार है कि सरकार कब तक रहेगी, गिर जाएगी। क्योंकि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की मार पड़ी है भारत के ऊपर और अमेरिका के दबाव की वजह से जो परेशानियां निकल करके आई हैं, वह मोदी सरकार उस पर चर्चा भी कराने को तैयार नहीं है। एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सुब्रमण्यम स्वामी बड़ी गंभीरता से आगे आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एफसीन फाइल में बहुत सारे राज उनके पास आ गए हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी की तो बात अलग है, वह भारतीय जनता पार्टी के ही, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर क्या सब कुछ ठीक है क्या? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर भी एनडीए गठबंधन के लोग कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही उतावला भी हो रही है और इंडिया गठबंधन बड़ी तैयारी से है। गौरव गोगोई ने कमान संभाला, जो सदन के विपक्ष के उपनेता हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नहीं आए और वह आएंगे भी नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था, और वह आए भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अब दो तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, नीतीश तेजस्वी मिल गए। अब नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव का सॉफ्ट रवैया, यह भी दो नजर से देखा जा सकता है कि या तो नीतीश का इंतजार तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से बात होने के बाद नीतीश कुमार के रवैये में परिवर्तन आया है बिहार के अंदर, जो अचानक भारतीय जनता पार्टी के रवैये से मैच नहीं खा रहा है और जेडीयू के नेताओं के बोल बदल गए हैं। एक मार्क करने वाली बात यह है कि संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, अभी तक उन्होंने यह नहीं कहा था कि जेडीयू का सीएम होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जेडीयू का सीएम होगा। लेकिन क्या यह भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल तो नहीं है? इस पर भी नजर मारना पड़ेगा कि वह बिहार की तरफ लोगों का ध्यान को डाइवर्ट करना चाह रही हो, क्योंकि आज जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो रहा है, लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर, बहुत महत्वपूर्ण है। गौरव गोगोई ने और इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने जिस तरह घेरा है सरकार को, अब सरकार के पास भागने के लिए रास्ता नहीं बचा है और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू तिलमिला से गए हैं और अमित शाह और राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से अंदर खाने जो एडवाइजरियां अलग अलग हिस्सों को लेकर के जारी हो रही है, और जो एक कानून पास हुआ है जो किसी को पता भी नहीं चल पाया, कानून पास हुआ है कि प्रधानमंत्री से अब कोई सवाल जवाब नहीं करेगा और प्रधानमंत्री को कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी बात करने की, और वह 6 महीने में एक बार कैबिनेट को अपना रिपोर्ट दे देंगे मंत्रालय को। यह एक बहुत मार्क करने वाली कि यह पावर उन्हें क्यों चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वह क्यों नहीं अपना रिपोर्ट देंगे, उनका रिपोर्ट क्यों नहीं ले सकता कोई, क्यों नहीं कोई पूछ सकता। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिकी कंडीशंस के हिसाब से नरेंद्र मोदी एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिसे लोग समझते थे कि क्या हुआ हल्के में, वही आज नासूर बनता जा रहा है। वही छोटी छोटी कड़ियां जब मिल रही है
तो भारत गुलामी की राह पर जा रहा है। नीतीश कुमार वैसे भी कभी भरोसे के लायक रहे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर भरोसे के लायक रहे होते तो इंडिया गठबंधन से गए नहीं होते। और नीतीश कुमार का मानसिक तौर पर तबीयत सही है या नहीं है, इसमें भी बहुत सारी असमंजस है। लेकिन इस वक्त लालू प्रसाद यादव की तरफ झुकाव नीतीश कुमार का काफी बढ़ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। अब इसका असर क्या पड़ेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के सीएम के फैसले पर तो पेच फंस गया है। अगर हम एक बार मान लें कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं मिलते या महागठबंधन के साथ नहीं मिलते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी जो अपना सीएम बनाना चाहती थी, भले बाद में बना ले, लेकिन इस वक्त पेच फंस गया है कि नीतीश कुमार ने अरंगा डाल दिया कि नहीं, जेडीयू का ही सीएम होगा। और लालू प्रसाद यादव ने भी यही बात कही, यही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। लेकिन यही बात अगर संजय झा कह रहे हैं, तब फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि जो संजय झा हैं तो जेडीयू पार्टी के, लेकिन वह भाजपा की भाषा बोलते हैं, मोदी और शाह की भाषा बोलते हैं, वह उनके अंदर अचानक वह परिवर्तन क्यों आ गया? इसके लिए 2-3 दिन पीछे आपको जाना पड़ेगा। जो नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक जेडीयू की बुलाई थी और कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा था, उसके बाद बैठक बुलाई गई थी। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी थी और घेर करके खूब लताड़ा था कार्यकर्ताओं ने। तो बैठक में 2 फाड़ जेडीयू हो गई थी, एक हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ और एक हिस्सा मोदी सरकार के साथ। उस वक्त पलड़ा भारी लगा नीतीश कुमार को, जो इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहता था और जो मोदी के साथ रहना चाहता था, उसका हिस्सा बहुत कम था और निशांत कुमार की भी मुहर उसी पर लगती थी। हालांकि निशांत कुमार बहुत कच्चे हैं अभी, उनके जो फुटेज देखे गए हैं वह फुटेज यह बताते हैं कि वह अभी राजनीति के लिए परिपक्व थे नहीं, उनको लाना नहीं चाहिए था, बल्कि नहीं लाते तो उनका सम्मान बहुत ज्यादा था। लाने के बाद उनका मतलब थोड़ा सा माइनस पॉइंट में चले गए, वह पर्दे के पीछे से रहते तो बल्कि प्लस पॉइंट पे रहते। अब जो भी हो वक्त बताएगा। लेकिन अब ऐसे में नीतीश कुमार यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि जेडीयू का ही सीएम होगा। अब देखना यह होगा कि मोदी और शाह ने जो दांव चला है, एक पंथ कई काज के तरीके से चला है। पहला मकसद मोदी सरकार का यह सब कुछ छेड़कर कि केंद्र के तरफ से मुद्दे को डाइवर्ट करना, हेडलाइन को मैनेजमेंट करने के लिए हेडलाइन डाइवर्ट करना। दूसरा, निशांत कुमार यात्रा करने लगे हैं, पटना पहुंचे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब वह नामांकन वापस नहीं लेंगे, पहली चीज। यह सब कुछ होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे नीतीश कुमार? अगर तेजस्वी यादव के साथ मिल जा रहे हैं तो, अगर विपक्ष के साथ मिल रहे हैं तो तकरीबन 130 के आसपास विधायक होते हैं। लेकिन यह नीतीश कुमार के ऊपर है, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि उनके ऊपर भरोसा नहीं हो पाता कि वह कई बार ऐसे माहौल बना करके, और बाद में हेडलाइन मैनेजमेंट तो हो जाता है, लेकिन वह फिर वहीं को वहीं रहते हैं। लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार रहे तो नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी, और क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ नीतीश कुमार की पार्टी का झुकाव ज्यादा है, और फिर अगर वैसे ही हुई तो पार्टी 2 धारों में बट जाएगी। अब दूसरे पॉइंट्स पे इस पर चर्चा करें कि नीतीश और तेजस्वी साथ आएंगे तो कैसे? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से नीतीश कुमार की बात होने के बाद, या आज जो सिचुएशन हुआ है, इस सिचुएशन के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं नीतीश कुमार की, वह इस तरफ और पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर जो परिस्थिति देखी गई कि जेडीयू का कोई सरकार के बचाव में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलग थलग सी परिस्थिति में पड़ी हुई है। दूसरा, एक बहुत मार्क करने वाली बात हुई कि आज के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तेलुगु देशम पार्टी का कोई भी नेता हिस्सा नहीं लिया है।
बोलने के लिए, क्योंकि बोलने के लिए पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हमें बोलना है और हमें बोलना है। उसमें तेलुगु देशम पार्टी का कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ही बैक फुट पर है। इन सभी चीजों के बीच बिहार के सीएम फेस पर अगर पेच फंसता है तो वह मुद्दा डाइवर्ट करने का, क्योंकि जो तेल की गैस की कमियां हुई है और जो गैस पर पाबंदी लगाई है हमारे देश की मोदी सरकार ने, पाबंदी पूरी तरह से पाबंदी कमर्शियल एलपीजी पर, उससे आज अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार जो बेंगलोर, महाराष्ट्र या विशाखापट्टनम या बाकी के बड़े बड़े जगहों से जो खबरें आ रही हैं, हैदराबाद ऐसी जगहों से, वह बता रही है कि आज हजारों रेस्टोरेंट और होटल बंद हो गए और अब रेस्टोरेंट और होटल के एसोसिएशन ने एक तरह से लॉकडाउन वाली स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया, जिससे करोड़ों लोगों के रोजगार एक बैक चलते चलते ही खत्म हो गया। अब इसका असर दुगुनी मार, ध्यान दीजिएगा, दुगुनी महंगाई के साथ पड़ेगी। फिर से ध्यान दीजिए, दुगुनी महंगाई के साथ मार पड़ेगी आने वाले वक्त। खाड़ी से जो सूचनाएं इस वक्त आ रही हैं, खाड़ी के तरफ से अमेरिका ने जब कल देर रात एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम समझौता चाहते हैं, हम कोई हमला नहीं करेंगे, तो आज सुबह शेयर मार्केट थोड़ा सा संयम बरता है। लेकिन हर विभाग, हर क्षेत्र में शेयर मार्केट उछाल नहीं मार रहा है, डाउनफॉल मार रहा है, लेकिन कुछ हिस्सों में शेयर सामान्य संतुलन एक बनाने के प्रयास कर रहा है। इसके दो कारण हैं। इससे बिल्कुल यह मत सोचिए कि ट्रंप के बातों की वजह से हुआ है, जी नहीं। भारत सरकार ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, कैनेडा या एलआईसी या अपने धन्नासेठों से जो पैसे इन्वेस्टमेंट करवा रही है कि शेयर मार्केट में थोड़ा सा कंट्रोल बने, उस वजह से यह सब हो रहा है। लेकिन फिर भी गिरावट से रोक नहीं पा रही है। यही फार्मूला मोदी सरकार हमेशा हो रही है, जिसकी कीमत आने वाले वक्त में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि देश की जनता को ही चुकाना पड़ेगा। अब एलआईसी का पैसा जिस भारी मात्रा में है, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आप कर्मचारियों के पीएफ के पैसे या पेंशन के पैसे जो उसमें लगे हुए, चिट फंड के पैसे या आपने फिक्स डिपॉजिट जो बैंकों में किया है वह पैसे या बाकी पैसे जो रखे हुए, वह पैसे सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, अचानक संतुलन बन जाता है। लेकिन वही थोड़ा सा धराम हुआ तो वह पैसे डूबने के कगार पर आ जाते हैं। वही हाल इस वक्त चल रहा है, जो संकटों का दिन है। अब एलपीजी गैस को 21 दिन से बुकिंग का टाइम 25 डे का सरकार ने एथोराइज कर दिया है। अब यह सब कुछ करने के बाद एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उसके बाद भी सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर इंडिया गठबंधन के घटक दल पहले उस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार चर्चे से भाग गई। एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है कि ट्रंप के बातों को यह कहते हुए ईरान ने अस्वीकार कर दिया। आधिकारिक खबरें बता रहा हूं आप दर्शकों को। ट्रंप ने जब देर रात यह कहा कि हम हमला नहीं करना चाहते, हम समझौता चाहते हैं टेबल पर, और रसिया से बात करने लगा ट्रंप, तो ईरान के तरफ से जवाब आया, हमें एप्स्टीन गिरोहों के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, एप्स्टीन गिरोहों के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया और ईरान ने यह कहा, हम 10 साल तक युद्ध करते को तैयार हैं। अब इस बात के बाद अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं और जो तेल खजाने, एक डिपोस पर जो हमला करने की बात आई और चाइना उसमें इंटरफेयर कर गया। चाइना के तरफ से यह बातें जब हुई कि हम में आना पड़ जाएगा युद्ध के अंदर,
अगर ऐसी हिमाकत दिखाई अमेरिका या इजराइल ने तो उसके बाद में अमेरिका टेबल पर आना चाहता है, क्योंकि चाइना अगर डायरेक्ट को दिया, इनडायरेक्टली रसिया और चाइना दोनों इसमें एंट्री मार चुके हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली एंट्री मार दिया तो अमेरिका की बरसों की बनाई साख मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि अभी वह ईरान का सामना नहीं कर पा रहे और रसिया और चाइना अगर आ गए तो तबाह हो जाएगा। बरसों बरस तक अमेरिका उठ नहीं पाएगा और नंबर 1 और सबसे शक्तिशाली देश का जो तमगा लेवल मिला हुआ है वह छीन जाएगा। अब अमेरिका बहुत गहराई से भारत के ऊपर अपना शिकंजा कसा हुआ है और भारत में अपने लोगों को बैठा दिया है भेज करके। नरेंद्र मोदी सरकार इसलिए चर्चा नहीं कर रही है क्योंकि अमेरिका से इनके दद्दू के दूत लोग आकर के बैठे हुए हैं और वह नजर बनाए हुए हैं। भारत के डेथ वारंट पर नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2025 को अमेरिका जाकर के हस्ताक्षर करके आए हैं, जैसे इनकी बपौती है यह देश। इसकी कीमत इस देश के 144 करोड़ देश की जनता को चुकानी पड़ेगी। और आज यही वजह है कि भारत के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। अभी तो सिर्फ कमर्शियल एलपीजी पर ब्रेक लगने से यह हाल हुआ है, और जिस दिन एलपीजी पर लगा तो क्या होगा सोचकर जरा देखिए। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टेपडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टेपडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।